सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको संज्ञा के भेद के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में संज्ञा के बारे में बताया था। अब हम उनके भेद के बारे में बताएंगे। अब है नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसको कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया बेटा? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें विशेष पर्सन को उसमें क्या हो? बोध होता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू, दिल्ली, गंगा, रामायण, हिमालय आदि। तो क्या है बेटा? ये विशेष पर्सन है। जैसे जवाहरलाल नेहरू नाम आया हुआ है ना बच्चों। आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे? एक विशेष पर्सन थे। ऐसी है दिल्ली भी आपको पता है, एक विशेष स्थान का नाम दिया हुआ है। गंगा नदी का नाम दिया हुआ है। गंगा नदी पवित्र नदी है ना। ऐसी है आपकी रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। आपको पता है रामायण ग्रंथ जो है पवित्र है। तो हिमालय क्या है? पर्वत है। हिमालय का नाम आया हुआ है ना, पर्वत तो नहीं बोला खाली, हिमालय का नाम आया, हिमालय पर्वत आदि। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि इसमें जो है जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब है बेटा हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब हम जो जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु, समझ में आया बच्चों? जो शब्द जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो, जैसे हमारी वस्तु है, वस्तु हमारी किताब हुई। किताब, किसी एक किताब का नाम नहीं लिया ना, किताब तो कोई भी किताब हो सकती है, संपूर्ण किताब के बारे में बताया। अब पेन है, कोई एक ब्रांड का पेन तो नहीं बताया उन्होंने, पेन लिख दिया है। पेन कोई भी हो सकता है। कार किसी भी उसकी हो सकती है, एक मॉडल की तो नहीं बताई। अगर एक मॉडल की बताती तो वो जो है व्यक्तिवाचक में आ जाती। अब ये क्या है? हमारे कार जो है, कार बोला है तो ये क्या है? जातिवाचक है। मोबाइल का जो है किसी ब्रांड का नाम नहीं लिया उन्होंने मोबाइल लिखा है। मोबाइल जो है किसी भी ब्रांड का हो सकता है। ठीक है, ये सभी मोबाइल के बारे में कि कोई भी मोबाइल कोई भी हो सकता है, इन चीज़ों के बारे में बताया है वस्तु में। अब है हम आपका स्थान के बारे में जानकारी देंगे। शहर जो है बेटा कोई भी शहर हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर शहर के बारे में नहीं बताया उन्होंने। अब है हमारी नदी कितनी नदियाँ हैं? कोई भी नदी हो सकती है, इसमें सभी नदियों है ना। तो सारी मतलब अब ये आपको पता चल रहा है ना, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। संपूर्ण जाति में सारी नदियों के बारे में बता रहा है। अब है आपका मंदिर, कोई भी मंदिर हो सकता है, एक पर्टिकुलर मंदिर के बारे में नहीं बताया उन्होंने। गांव कोई भी गांव हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमारे जो संपूर्ण जाति का बोध जो है जातिवाचक संज्ञा में होता है। अब है हमारा प्राणी में लड़का भी हो सकता है। लड़का क्या है? लड़का जाति का बोध करा रहे हैं। जानवर पूरी जानवर जाति का बोध करा रहे हैं। पक्षी कोई भी हो सकता है। उसने ऐसे नहीं बोला कोयल, मैना, अगर ऐसे बोलता तो वो व्यक्तिवाचक में आता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है? पक्षी हमारा पक्षी जाति से हमारी सारी पक्षी जातियों का पता चल रहा है। ओके बच्चों, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नंबर 3 है बच्चों हमारा भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी चीज या अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके बच्चों, आपको पता चला? जो किसी चीज, अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, दुख, मिठास, बचपन, सुंदरता आदि। ठीक है, आपको बेटा सुख को हम जो है भाववाचक क्या होता है? भाववाचक में बेटा हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आपको दिखाई नहीं देगा ना वो, हम जो है उस चीज़ को सिर्फ महसूस करते हैं। जैसे सुख है, दुख है, आप सुख दुख आपको दिखाई थोड़ी नहीं देगा, महसूस ही तो कर सकते हो। सुंदरता, मिठास,
बचपन, बच्चे का बचपन आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये सारी क्या चीज़ें हैं हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब तो बच्चों आपको समझ में आ ही गया होगा ना कि हम संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और हमने आपको समझाया है इस वीडियो के जरिए सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद बच्चों।